हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और डेली की तरह हम आपके लिए लेकर आए हैं वोकेबलरी सीरीज का लेसन 27। आज हमारा 27वां दिन है। 26 वीडियो 26 लेसन ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल को विजिट करके देख सकते हैं, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे वोकेबलरी सीरीज में हम आपको 100 लेसन तक वीडियो अपलोड करेंगे। इसमें हम कम से कम 5000 शब्द सीखेंगे प्रतिदिन। 20 वर्ड्स लाते हैं और उसके सिनोनिम्स और उसके अलावा उससे रिलेटेड वर्ड्स बताते हैं, तो इस तरह प्रतिदिन 50 शब्द हो जाते हैं। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट नंबर वर्ड है एक्विट, ACQUIT। एक्विट का मतलब होता है किसी को अपराध से मुक्त करना। मतलब कोई आरोपी है, उसे अपराध से मुक्त कर दिया गया कोर्ट के द्वारा, न्यायालय के द्वारा, तो वो एक्विट हो गया, बरी करना। इसका हिंदी मीनिंग होता है बरी करना। यानी आप समझिए इसको अपराध से मुक्त करना, यानी उसने अपराध नहीं किया था, वो उसे एक्विट कर दिया। इसका सिनोनिम होता है एब्सॉल्व, ABSOLVE। एब्सॉल्व का मतलब भी होता है मुक्त करना। इसका और वर्ड हो जाएगा रिलीज, RELEASE। रिलीज का मतलब भी होता है मुक्त करना, छोड़ देना। नंबर 2 है अधीर, ADHERE। अधीर, अधीर का मतलब होता है नियम को फॉलो करना या फिर चिपकना, उसके साथ साथ चलना। तो अधीर का मतलब हो जाता है चिपकना या रूल फॉलो करना, रूल फॉलो करना। पकना के सेंस में हो जाएगा यहाँ पे स्टिक, और रूल फॉलो करना के सेंस में हो जाएगा। अधीर का जब मीनिंग होगा रूल फॉलो करना, यानी कि ओबे या कंप्लाई, COMPLY। ओबे मीन्स आज्ञा मानना होता है, कंप्लाई नियम के अनुसार काम। तो सब नंबर 3 है एडजेसेंट। एडजेसेंट का मतलब होता है बगल का, आस पास का। एडजेसेंट साइड होता है, जैसे ये और ये क्या हो गया, एडजेसेंट साइड। रेक्टेंगल में एडजेसेंट साइड, तो पास पास का जो होता है उसको एडजेसेंट कहते हैं। हिंदी में इसको कहते हैं निकटवर्ती, जो समीप का है, समीपवर्ती, बगल का, एडजेसेंट। इसका मीनिंग हो जाएगा क्लोजेस्ट, जो सबसे नजदीक का। नंबर 4 में है अलिट, AAATGET। अलिस्ट उसको कहते हैं जिस पे एलिगेशन लगाया गया, जिस पर आरोप लगाया गया। तो अलिस्ट मीन्स होता है आरोपी, जिस पे आरोप लगाया गया, आरोप लगाया, आरोपी यानी चार्ज, जिस पे चार्ज लगाया, केस लगाया, वो है क्या, अलिस्ट। नंबर 5 में है सेंस्योर, CENSURE। सेंस्योर का मतलब होता है आलोचना करना, निंदा करना। लेकिन निंदा या आलोचना करने के सेंस में सेंस्योर का यूज होता है, निंदा आलोचना करना। इंग्लिश में इसका सिनोनिम होता है क्रिटिसाइज, CRITICISE। क्रिटिसाइज मीन्स आलोचना करना। नंबर 6 में है सेंसर, CENSOR। सेंसर का मतलब होता है काट छांट करना। जैसे सेंसर बोर्ड होता है, तो फिल्म में जो भी अनावश्यक चीज होती है, जो हानिकारक चीजें होती है, जो दृश्य समाज को नहीं दिखाए जाने चाहिए, उसको काट दिया जाता है। तो सेंसर मीन्स होता है काट छांट करना, यानी कट। नंबर 7 है सेंसस। सेंसस का मतलब होता है जनगणना। जैसे हर 10 साल में होता है, लोगों की गिनती, कितने लोग हैं, उनके घर में कितने जानवर वगैरह हैं, सबकी जो गिनती होती है, वो सेंसस, CNSUS मतलब जनगणना, जनगणना। पॉपुलेशन काउंटिंग, पॉपुलेशन काउंटिंग। नंबर 8 में है कम फंक्शन। कम फंक्शन का मतलब होता है पछतावा, कोई काम करने के बाद होने वाला अफसोस। कम फंक्शन, COMPUNCTION, कम फंक्शन में पछतावा। इसका सिनोनिम हो जाएगा रिमोर्स, REMORS।
रिमोर्स का मतलब होता है पछतावा, अफसोस। नंबर 9 में वर्ड है कंसिस्टेंट, CONSISTENT। कंसिस्टेंट का मतलब होता है नित्य, प्रतिदिन, जो एक रेगुलर है, लगातार। कंसिस्टेंट यानी लगातार, नित्य, हिंदी में इसको कहते हैं नित्य। कंटिन्यू, रेगुलर, ये सब इसके सिनोनिम होते हैं। नंबर 10 में है कंसोलिडेट। कंसोलिडेट का मतलब होता है इकट्ठा होकर मजबूत, मजबूत करना। कंसोलिडेट में एक होकर मजबूत बनाना, एक होकर मजबूत बना। जैसे बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं, अगर वो इकट्ठी हो जाती है आपस में, अभी स्ट्रांग बन जाती है, तो उसी को कहते हैं कंसोलिडेट होना, यानी एक होकर मजबूत बना। स्ट्रेंथन, STRENGTHEN, स्ट्रेंथन। स्ट्रेंथ का मतलब मजबूत, और स्ट्रेंथन का मतलब मजबूत बना। नंबर 11 है कंट्रोवर्सी, CONTROVERSY। कंट्रोवर्सी का मतलब होता है विवाद। जैसे आपस में कई नेता लोगों का कंट्रोवर्सी चलता रहता है, कई टीचर लोगों का कंट्रोवर्सी चलता रहता है, तो ये कंट्रोवर्सी को CONTROVERSY, कंट्रोवर्सी मीन्स विवाद, यानी डिस्प्यूट। इसका सिनोनिम हो जाएगा डिस्प्यूट, मतलब आपसी बात विवाद को, केवल बातों से विवाद। कंट्रोवर्सी में मारपीट नहीं हो रही। डिस्प्यूट, DISPUT, या डिबेट, DEBAT। डिबेट मीन्स वाद विवाद, जो केवल बातों से आपस में असहमति जताई। तो 12 नंबर वर्ड है इनक्यूरेबल। क्यूर का मतलब होता है इलाज, और क्यूरेबल हुआ जिसका इलाज किया जा सके। इनक्यूरेबल जब कहेंगे तो इन जो है उसको अपोजिट बना देते हैं। इनक्यूरेबल का मतलब होता है ला इलाज, जिसका इलाज संभव नहीं, जिसका इलाज संभव नहीं है, यानी नो क्यूर। 13 नंबर वर्ड है डिजिग्नेट। डिजिग्नेट का मतलब होता है किसी को स्पेशल पावर देना, किसी को स्पेशल वर्क ऑथराइज करना, तो उसे डिजिग्नेट कहते हैं, उसे स्पेसिफाई करते हैं, विशिष्ट बनाते हैं, विशिष्ट बना, स्पेसिफाई। किसी को जब कोई मिशन पे कोई काम किया जाता है तो उसे जो है डिजिग्नेट किया जाता है, नेम रिकमेंड किया जाता है, स्पेसिफाई किया जाता है। 14 नंबर डिस्टिल, DISTIL। डिस्टिल का मतलब होता है बूंद बूंद टपकना, बूंद बूंद टपक। डिस्टिल वाटर जो होता है, डिस्टिल्ड वाटर, पानी को पहले गर्म करके भाप में बदलो और फिर उसे बूंद बूंद टपक के फिर से वो लिक्विड में चेंज होगा, वो डिस्टिल्ड वाटर होता है। तो डिस्टिल मीन्स होता है बूंद बूंद टपकना, बूंद बूंद टपकना। डिस्टिल यानी ड्रिप, DRIP। ड्रिप का मतलब भी होता है बूंद बूंद से टपकना। 15 नंबर है इमिट, EMIT। इमिट का मतलब होता है बाहर निकाल। इमिट कर रहे हैं मतलब बाहर निकाल रहे हैं। एक्सहेल, EXHAL। एक्सहेल रहेगा तो बाहर निकालना, जब इनहेल होता है तो अंदर, सांस जब लेते हैं तो इनहेल करते हैं, एक्सहेल मतलब सांस बाहर निकालना। 16 नंबर है एक्सपायर। एक्सपायर तो कॉमन वर्ड है, इसका मतलब होता है समाप्त, समाप्त होना, यानी फिनिश, एंड, समाप्त हो जाना। 17 है फैकल्टी, FACULTY। फैकल्टी मीन्स होता है मानसिक, किसी की कितनी मानसिक क्षमता है, किस बारे में है मानसिक क्षमता। जैसे साइंस फैकल्टी, तो जो साइंस के स्पेशलिस्ट होते हैं वो साइंस फैकल्टी। हिंदी में इसको कहते हैं संकाय, संकाय। यानी मेंटल एबिलिटी,
मेंटल एबिलिटी। मेंटल एबिलिटी जो है किस बारे में, जैसे साइंस के बारे में है, मैथ्स के बारे में है, ज्योग्राफी के बारे में, किस सब्जेक्ट के बारे में, उस हिसाब से उनको उस फैकल्टी का माना। 18 नंबर है इंकर, INCUR। इंकर का मतलब होता है अपने ऊपर लोड लेना, अपने ऊपर जिम्मेवारी लेने का, खुद से संभालना। तो इंकर मीन्स होता है संभालना, यानी सस्टेन, SUSTAI। खुद जिम्मेवारी लेकर जब संभालते हैं, चाहते हैं कोई चीज तो उसे सस्टेन कहते हैं, SUSTAI। 19 नंबर है इंस्टिल, INSTILL। इंस्टिल मीन्स होता है गिराना या डालना, जैसे आंख में जो है ड्रॉप डालते हैं तो उसे कहते हैं इंस्टिल। इंस्टिल मीन्स गिराना या डालना, यानी ड्रॉप। जैसे ड्रॉप कर देते हैं मतलब छोड़ देते हैं, गिरा देते हैं। ड्रॉप डालते हैं आंख में या कान में, वो है इंस्टिल, INSTILL। 20 नंबर वर्ड है रिमिट, REMIT। रिमिट मीन्स होता है पैसा भेजना, किसी को पैसा जब भेजते हैं तो उसको कहते हैं रिमिट। रिमिट एक स्पेशल शब्द है बैंकिंग के लिए। रिमिट मीन्स पैसा भेजना, यानी सेंड मनी, सेंड मनी। रिमिट मीन्स पैसा भेजना। 21 नंबर वर्ड है इरिटेबल। इरिटेबल जो है इरिटेट से बना है। इरिटेट का मतलब जो है चिढ़ाना, और इरिटेबल मतलब ऐसा चीज जो हमें चिढ़ाए, या इरिटेबल उसको कहते हैं जो हमें तंग करे, जिससे हम परेशान हो जाए। तो इरिटेबल मीन्स परेशान करने वाला, कोई ऐसा चीज जिससे हम तंग हो, परेशान हो, वो चीज हमारे लिए क्या होती है, इरिटेबल। 22 में है इनसैटिएबल। सैटिएबल मीन्स होता है जिसे संतुष्ट किया जा सके, ये सैटिएबल मीन्स होता है। और इनसैटिएबल का मतलब होता है जिसे संतुष्ट नहीं किया जा सके। तो इनसैटिएबल का मीनिंग हो जाएगा जिसे संतुष्ट नहीं किया जा सके। सैटिएबल मीन्स होता है जिसे संतुष्ट किया जा सके, और इनसैटिएबल मीन्स जिसे संतुष्ट नहीं किया जा सके। तो आप समझ गए। 23 में है आइडोलेट्री। आइडोलेट्री मीन्स होता है आइडोल मीन्स होता है मूर्ति। आइडोलेट्री मीन्स होता है मूर्ति पूजा की प्रथा। जो प्रथा है मूर्ति को पूजा करने की, उसे आइडोलेट्री कहते हैं, मूर्ति पूजा की प्रथा। और आइडोलेटर उसको कहेंगे जो मूर्ति पूजा करता है, जो मूर्ति की पूजा करता है उसको आइडोलेटर कहेंगे। यहाँ पे तीनों वर्ड जो है एक दूसरे से रिलेटेड है। आइडोल मीन्स मूर्ति, आइडोलेटर मीन्स मूर्ति पूजा करने वाला, यानी मूर्ति पूजक। तो इस तरह से शब्द बनते हैं। अगर आप बनाना सीख जाते हैं तो फिर आपके लिए चीजें आसान हो जाती है, आप अंग्रेजी को बहुत आसानी से समझने लगते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वोकैबुलरी सेशन में। तो वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अपना फीडबैक और सजेशंस कमेंट्स में जरूर दें, ताकि हमें मोटिवेशन मिले कंटेंट को बेहतर बनाने में।